लद्दाख की शांत वादियों में छठा शेड्यूल का शोर क्यों मचा? सोनम वांगचुक की आखिर जो मांग है वो कितनी जायज है? सोनम वांगचुक और लेह लद्दाख के लोगों को लगता है कि पर्यावरण के प्रति बेहद संवेदनशील उनका प्रदेश अब पूरी दुनिया के बाजार में खुल गया है, क्योंकि यहाँ आर्टिकल 370 और 35A अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसे में न सिर्फ उनके क्लाइमेट पर खतरा है, बल्कि सांस्कृतिक ताने बाने पर भी हमले की आशंका बढ़ गई है। तकरीबन 77% बौद्ध आबादी और बड़े बड़े पहाड़ों के बीच अपनी शांत झीलों के लिए आने जाने वाले लेह लद्दाख में माहौल गरमाया हुआ है। बीते दिनों हिंसक प्रदर्शन के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शुक्रवार 26 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केस दर्ज कर लिया गया। एक ऐसे व्यक्ति पर केस जो भारत की सेना के लिए बहुत कुछ कर रहा था। उसने भारत की सेना के लिए ऐसे शेल्टर तैयार किए जो लद्दाख के अंदर भरी ठंड में, इतनी भीषण ठंड के अंदर भी उन्हें राहत पहुंचा रहे थे। उनको ही गद्दार घोषित कर दिया गया। सोनम वांगचुक अपनी कुछ मांगों को लेकर कई दिनों से अनशन पर बैठे थे। इसी बीच बुधवार 24 सितंबर को अचानक प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। प्रशासन ने तब जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान 4 लोगों की मौत भी हो गई और खबरें ये तक आई कि सीआरपीएफ की गाड़ियां तक जला दी गई। पत्थरबाजी, आगजनी और नारेबाजी के माहौल जो है वो तनावपूर्ण हो गया। भाजपा के कार्यालय पर भी हमले की खबरें आई। सोनम वांगचुक की आखिर मांग क्या है? आखिर किस मांग को लेकर जनता लद्दाख की सड़कों पर आई हुई है? चलिए वो भी जान लेते हैं। सोनम वांगचुक लेह एक्सप्रेस बाड़ी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की कुछ 4 मांगे थी, जिनमें से कुछ को लेकर बातचीत चल रही थी और कहा जा रहा था कि 6 अक्टूबर को इसके लिए गृह मंत्रालय के साथ एक मीटिंग भी होने वाली थी। उनकी कुछ खास मांगे थी। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के रिमूवल से पहले लद्दाख अविभाजित जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। लंबे समय से लद्दाख के लोग यूटी की मांग कर रहे थे, यानी अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग। 5 अगस्त को केंद्र सरकार के फैसले से लद्दाख राज्य अस्तित्व में आया, लेकिन ये ऐलान हुआ कि संसदीय या विधानसभा चुनाव यहाँ नहीं होंगे। बिना विधानसभा के नया प्रदेश बनाने का इसे विरोध किया गया। सोनम वांगचुक और लद्दाख की जनता चाहती है कि उसे विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, कुछ संसदीय चुनाव करवाए जाएं, ताकि लद्दाख को भी उसके हक मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 6 शेड्यूल में ऐसा ही कुछ है, जिसका शोर घाटी में इन दिनों खूब गूंजा है। लद्दाख के लोगों को लगता है कि पर्यावरण प्रति ही बहुत संवेदनशील उनका जो प्रदेश है वो बाजार के लिए खुल जाएगा और पूरी दुनिया के लिए खुल जाएगा, जिससे उनके पर्यावरण पर खतरा हो। सोनम वांगचुक का तर्क है कि 6वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद 50% जनजातीय आबादी जो है वो लद्दाख में अपने 95% से ज़्यादा का हक ले पाएगी। उनका कहना है कि यूटी बनने के बाद कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय ने भी लद्दाख को 6ठी शेड्यूल में शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन अब तक सोनम वांगचुक की इन मांगों पर कोई भी फैसला नहीं किया गया। लद्दाख के लोगों की आखिर मांग क्या है सरकार से? चलिए ये भी जान लेते हैं। गृह मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करने, पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत कर रही है। इसे लेकर कई बैठकें हुई हैं। आने वाले दिनों में ये बैठकें और तेज हो सकती हैं। इसके अलावा जिन बातों पर सरकार की मंजूरी मिल गई है उसमें लद्दाख को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 45 से बढ़ाकर 84%, परिषदों में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण, बोटीपुर्गी को आधिकारिक भाषा घोषित किया जाना शामिल है। लेकिन अब तक जो सोनम वांगचुक की मुख्य मांग है 6ठा शेड्यूल, उसको लेकर सरकार की ओर से कुछ नहीं कहा गया। अब आपको क्या लगता है, क्या सोनम वांगचुक की मांगें जायज़ हैं? क्या सोनम वांगचुक की मांगों को सरकार को मान लेना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अगर आप भी सोनम वांगचुक का समर्थन करते हैं तो सोनम वांगचुक के लिए एक लाइक जरूर